दोस्तों इस वीक गोल्ड के चार्ट में बहुत सिंपल प्राइजेक्शन बन रहा है। जी हाँ, गोल्ड एक चैनल में मूव कर रहा है। तो इस वीक गोल्ड जैसे ही चैनल को ब्रेक करता है एक बड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। गोल्ड में इस वीक हमें कैसे एनालाइज करना है, कौन से लेवल को ब्रेकआउट करने पर गोल्ड मूव करने वाला है और इस वीक में क्या टारगेट मिल सकते हैं, आइए दोस्तों सिंपल तरीके से समझते हैं। इस वीक का एनालाइज डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरह चैनल बन रहा है, चैनल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे कैसे प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से हेल्प मिलने वाला है। आपको लर्निंग को भी मिलेगा कैसे हमें सिंपल इजी एनालाइज करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों लास्ट वीक का एनालाइज भी बहुत सिंपल था और काफी परफेक्ट रहा। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ लास्ट वीक का एनालाइज। देखिएगा कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे हमने मार किए थे। सबसे पहले ये एक सपोर्ट लेवल, इसके साथ में ये एक रेजिस्टेंस लेवल माइनर सा। आप डेट के साथ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 27 अप्रैल को ओपन हुआ था, तो ये गैप डाउन हल्का सा ओपन हुआ है। यहाँ पे हमने एक रेंज मार किया था, आप देखेंगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल सा हमारा व्यू था। सर रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, रेंज का या तो ब्रेकडाउन हमें देखना है, ब्रेकडाउन होता है तो ये अपसाइड जाएगा और ब्रेकडाउन होता है तो ये डाउन साइड जाएगा। कितना डाउन साइड जाएगा सर, आप देखेंगे ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमने मार किया था 4500 के आसपास। आप देखेंगे 4500 के आसपास ही गोल्ड ने यहाँ से लो लगाया है। सिंपल सा व्यू था, सिर्फ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देखना था। देखो आप जैसे ब्रेकडाउन हुआ सीधा गोल्ड नीचे आया और जो टारगेट के लिए सपोर्ट लेवल हमने मार किया था एक्यूरेट मार्केट ने सपोर्ट लेकर यहीं से ऊपर मूव किया है। तो जो भी लेवल्स हम मार करते हैं आप देखते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस तरीके से लेवल्स मार करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अब आपको डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि गोल्ड इस वीक किस तरह मूव कर सकता है, क्या टारगेट मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डेली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट लेवल मार करना है। कौन सा सपोर्ट मार करना है सर, ये सपोर्ट मार करना है। इसको मार्केट ने प्रीवियस बहुत अच्छे से बार बार रेजिस्टेंस लिया है एंड अगेन रिसेंट में यहाँ सपोर्ट भी लिया है। आप देखेंगे यहाँ क्या हुआ, एक बार रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, अगेन यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया और सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेवल पर ही गोल्ड एक सॉलिड प्राइजेक्शन बना रहा है। कौन सा कैंडल बन रहा है सर, देखेंगे आप बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है। कहां पे बना रहा है सर, सपोर्ट लेवल पे बना रहा है। और जब भी इस टाइप का कैंडल्स एक सपोर्ट लेवल पे बनता है तो फिर मार्केट किस तरह मूव करता है आपको भी पता है, राइट। तो क्या गोल्ड ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये कैसे ऊपर जाएगा, किस तरह प्राइजेक्शन बना के जाएगा वो समझना जरूरी है। ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, आप भी ये वाला लेवल जरूर मार कर रहे होंगे। ऊपर जाने के लिए ये एक एक्सट्रीम वाला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेकिन कैसे जा सकता है ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हालांकि हाँ इसने एक बुलिश इंगल्फिंग बना है, बट अगर ये एक बार फिर से सपोर्ट लेवल के पास आता है और सपोर्ट से अगेन एक इसी टाइप का कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश पैटर्न बनाता है, तो डेफिनेटली यहाँ से डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनेगा सपोर्ट लेवल पर, तो इसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और फिर ये सीधा अपसाइड में यहाँ पे निकल जाएगा। टारगेट 4800 का यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। 4800 का टारगेट मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ भी जब मार्केट सपोर्ट पे आता तो यहाँ पर भी मार्केट ने देखो इतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया था। इसके बाद भी यहाँ पे मार्केट नीचे आया और एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना, तभी मार्केट यहाँ से सीधा मूव किया है अपसाइड। तो चांसेस है एक बार और ये नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद जैसे ही यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है यहाँ से अपसाइड का मूव दिखा सकता है, राइट। ये रेजिस्टेंस का पहला टारगेट रहेगा। एंड दूसरा टारगेट क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों, दूसरे टारगेट के लिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे फिर से इसके ऊपर मार करना होगा। यहाँ पे ये मुझे सेकंड टारगेट के लिए दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस लेवल। ये मैं लेवल क्यों मार कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया और थर्ड टाइम ब्रेकडाउन करने से पहले मार्केट ने देखो इस सपोर्ट पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, राइट। इसके बाद सीधा ब्रेकडाउन किया है। तो अब ये जैसे ही यहाँ से अगर कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाता है, ये पहला रेजिस्टेंस पुल बैक लेने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो ये 5000 का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। राउंड नंबर भी है, साथ में काफी अच्छा सा लेवल भी। ओके चलो, ये तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको अपसाइड का व्यू दिखाया। चैनल क्या बन रहा है अभी मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन टारगेट समझना जरूरी है। अगर मूव किया गोल्ड तो कितना मूव कर सकता है, क्या टारगेट मिल सकते हैं, वो चीज समझना जरूरी है। ओके चलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको अब लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे चैनल
बन रहा है। दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ हमें जाना है, एक ट्रेंड लाइन को लेना है और यहाँ पे पहले हाई सेकेंड हाई को ऐड करते हुए आगे के लिए एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, आप देखेंगे ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जब जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है, राइट। अब इसी ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ से चैनल में कन्वर्ट करूँ तो ये चैनल भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। चैनल देखो आप, रेजिस्टेंस से जैसे ही मार्केट रिजेक्शन करता है कहां तक आता है सर, पैरेलल चैनल के सपोर्ट लाइन तक, सपोर्ट लाइन से सीधा ऊपर जाता है, कहां तक जाता है, पैरेलल चैनल के रेजिस्टेंस लाइन तक, यहां से नीचे आता है, कहां तक आता है, लाइन देखो आप कितने अच्छे से यहां से रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, अगेन पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस पे आया। ठीक है, रेजिस्टेंस से सीधा नीचे गिरा, कहां तक, पैरेलल चैनल के सपोर्ट लाइन तक, सपोर्ट से मार्केट उठा, पैरेलल चैनल का जो मिडिल लाइन है रेजिस्टेंस यहां तक आया और यहां से नीचे आया, कहां तक आया, देखो आप पैरेलल चैनल के सपोर्ट लाइन तक, और सीधा यहीं से मार्केट ऊपर गया। ये देखो आप पैरेलल चैनल का जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसी लाइन को रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, कहां तक नीचे आया था, पैरेलल चैनल का मिडिल लाइन तक। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से चैनल को मार्केट अभी फॉलो कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टेड यहाँ पे ये है कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन फाइनली एक अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो क्या ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से अपसाइड मूव करेगा? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे जैसा मैंने बताया, ब्रेकआउट के बाद ये जैसे ही नीचे आता है, अगेन यहाँ कहीं पैरेलल चैनल के मिडिल एरिया के आसपास, सपोर्ट के आसपास आता है और फिर से बुलिशली शो करता है, चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी यहाँ पे बनेगा, देखेंगे आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में। मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में भी डब्ल्यू टाइप का बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे ये निक लाइन को ब्रेकआउट करता है सर, ये सीधा भागेगा अप साइड में। मैं आपको कुछ बीच में भी टारगेट यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक टारगेट यहाँ पे बीच वाला भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाला पहला टारगेट यहाँ पे हो सकता है 4680 का। इसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो ये अप साइड में 4800 का टारगेट यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकता है। ओके, समझ में आया कितना सिंपल सा यहाँ से सेटअप बन रहा है। बात करते हैं दोस्तों डाउन साइड की। डाउन साइड हम कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे होंगे। डाउन साइड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ से ब्रेक डाउन होना जरूरी है। जी हाँ, सपोर्ट लेवल अगर ये ब्रेक डाउन होता है तभी ये डाउन साइड के लिए आ सकता है। फिर ये कितना नीचे आ सकता है डाउन साइड में, डाउन साइड का सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, तो यहाँ से हमें ये एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। ऐसा करके हमें आगे के लिए एक्सटेंड कर लेना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर हम इसी पैरेलल चैनल को आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे तो ये पैरेलल चैनल का भी एक सपोर्ट लाइन आ रहा है, साथ में सपोर्ट एरिया भी आ रहा है, और आप देखेंगे 4400 का एक राउंड नंबर भी दिखाई दे रहा है। इस लेवल को मार्केट ने बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है, तो आगे फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे डाउन साइड के लिए कब देखना है, जब ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब पैरेलल चैनल का मिडिल एरिया, पैरेलल चैनल का मिडिल एरिया एंड ये सपोर्ट लेवल ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, कुछ ऐसा करके। ठीक है, एम पैटर्न का ये निकलाइन एरिया भी, अगर इसको नीचे जाना है कुछ एम पैटर्न बनेगा, ये निकलाइन एरिया ब्रेक डाउन होगा, तभी यहाँ से डाउन साइड के लिए देखना चाहिए, तभी गोल्ड में एक डाउन साइड का प्राइस एक्शन बन सकता है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे किस तरीके से यहाँ पे गोल्ड में इस वीक हमें एनालाइज करना है, किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर गोल्ड मूव करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी नेट एनालाइज वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।